नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद शर्मा और देश भर से आए शिक्षकगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत बन रही है। राज्य सरकार युवा रोजगार नीति भी लेकर आई है ताकि हमारा युवा रोजगार देने वाला बने। हमारी राजस्थान सरकार भी विकसित भारत 2047 को लेते हुए विकसित राजस्थान 2047 का काम हम लगातार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय केवल परीक्षा के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार की प्रयोगशालाएं बने। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र केवल नौकरी पाने वाले नहीं लेकिन नौकरी देने वाले भी मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारा शिक्षा प्रणाली में भारतीय मूल्य हो, वैश्विक दृष्टि हो और तकनीक की ताकत हो। अन्य देशों की भाषा को भी हमें प्रयोग करते हुए उन देशों में हमें हमारी क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र का जो युवक है उसको काम भी मिलेगा और दुनिया को दिखाने का भी होगा कि भारत का दर्शन क्या है, भारत का शास्त्र क्या है, भारत की नीति क्या है, भारत की नीयत क्या है। इसे भी हमारे आगे बढ़ाने का काम हमारा होगा। साथियों, आज विश्व का सबसे युवा देश हमारा है। यह जनसांख्यिकी लाभांश केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह ताकत तभी सार्थक होगी जब हम अपने युवाओं को सही शिक्षा, सही कौशल और सही मार्गदर्शन दे सकेंगे। आज के युवा केवल भारत का भविष्य नहीं, वो भारत का वर्तमान भी है। स्टार्टअप से लेकर अनुसंधान में, खेल में, कला में, हर क्षेत्र में हमारे युवा विश्व को चौंका रहे हैं। अब हमारा दायित्व है कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा दें जो रचनात्मक हो, पंख दे, उनके सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाए, उन्होंने वैश्विक नागरिक बनाते हुए अपनी जड़ों को जुड़ने का काम करे। इस समागम में थीम अंतर संस्थागत विकास पर संवाद अत्यंत प्रासंगिक है। आज के समय में कोई भी संस्था अकेले उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकता। जब IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, शोध संस्था, निजी शिक्षण संस्थाएं मिलकर काम करेंगे तभी हम वास्तविकता में बदलाव ला सकते हैं। सहयोग से ही समृद्धि आती है। जब विभिन्न संस्थाएं अपने संसाधन, अपना ज्ञान, अपने अनुभव साझा करते हैं तो एक नया परिस्थिति का तंत्र बनता है जिसे हर कोई सीखता है, हर कोई उसमें आगे बढ़ता है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग ने इस पहल के माध्यम से जो मंच तैयार किया है वह आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान बजट 2026-27 को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिले को मिली प्रमुख घोषणाओं की जानकारी दी। बजट में 75 करोड़ रुपए के बाढ़ सुरक्षा कार्य, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, रूरल वुमेन BPO, सड़कें, पुलिया निर्माण, जल संसाधन परियोजनाएं और ऊर्जा आपूर्ति समेत कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण के साथ जिले के आधारभूत विकास को नई गति देगा। ये बजट युवा शक्ति को मजबूत करने के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए, कृषि क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट उपलब्ध कराया गया है और टेक्नोलॉजी नई उसको विकसित करने के लिए और अपना जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे सड़क है, बिजली है, पेयजल है, स्कूलों के भवनों का निर्माण है, इन सब के बारे में पर्याप्त बजट दिया गया है और ये राज्य को और सवाई माधोपुर को नई दिशा देने वाला बजट है। इससे विकास होगा ज़बरदस्त
और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, महिला और युवाओं का सशक्तिकरण। अजमेर में महाशिवरात्रि के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी प्रमुख शिवालयों में पहुंचे और भगवान शिवजी का विधिवत जलाभिषेक किया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और आरती की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश और शहर की खुशहाली, प्रगति और समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को उन्होंने आत्मशुद्धि, संयम, आस्था और लोक कल्याण का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सेवा भाव को प्रबल करता है। श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने वातावरण को और भक्तिमय बना दिया। बीकानेर में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिवबाड़ी मठ के लालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर में पंचामृत, आक धतूरा, बिल्वपत्र से अभिषेक का दौर सुबह से शाम तक जारी रहा। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और फूल मालाओं से भव्य सजाया गया। गोपेश्वर भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी भगवान शंकर की प्रिय भांग का भोग लगाया गया और शिवलिंग पर केशर पीठी की गई। भक्तों ने जयकारों से मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। महाशिवरात्रि शब्द का मतलब ये है कि वो महा है, अर्थात महान है। शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो शिवरात्रि आती है वो साल में एक ही आती है। शिव पुराण के अंदर भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी साधक प्रातः पूजा से लेकर संकल्प पूजन कर रात्रि के चारों यामों में यदि विधि विधान से पूजा करता है महादेव का और महादेव के परिवार का, जिसके अंदर भगवान गणपति शामिल हैं, कार्तिकेय शामिल हैं, देवी जगदम्बा पराम्बा शामिल है और स्वयं महादेव शामिल है, उन सब की षोडशोपचार से पूजन करता है, अभिषेक करता है, अर्चना करता है, तो निश्चित रूप से उस भक्त को साल भर जो भक्त पूजा कर रहा है महादेव की उतना फल मिल जाता है केवल एक दिन शिवरात्रि वाले दिन पूजा करने से। इसका कारण क्या है? क्योंकि शिव को हमने महादेव का है, देवों का देव का है। और शिवरात्रि रात को क्यों की जाती है? क्योंकि वो जो शिव है ना, वो भगवान के 5 जो करते हैं, सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह, तो लय करता है, तो वो संहार करने का वाला देवता है। इसलिए रात्रि के अंदर जब अंधेरा घटाटोप होता है, घनघोर होता है, उस वक्त हम इतनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं कि वो न केवल व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र को प्रकाश उजाले से भर सकता है। गोपेश्वर भूतेश्वर महादेव मंदिर बीकानेर का प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर मास शिवरात्रि के दिन विशेष प्रोग्राम होता है। उसी तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पूजा का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें दूध से रुद्राभिषेक किया गया, फिर आरती हुई, रात को 4 प्रहर पूजन है। सदियों से आ रहे हैं, हमको हमारी पीढ़ियों से पीढ़ी आ रही है। 3 पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ी हो गई हमारे आते हुए यहाँ पर, और बड़ा ही आनंद है। रात को केसर पीठी थी, आज महाशिवरात्रि का है, कल बांका योजन का 11:56 का, और आज शाम को बाबा दूल्हा बनेंगे। सवाई माधोपुर में इटावा बालाजी मैदान में विशाल पद दंगल का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों ने मंत्री का हाथी पर बैठाकर बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। पद दंगल स्थल पर मंत्री के ऊपर जेसीबी से पुष्प वर्षा भी की गई। मंत्री ने बालाजी के दर्शन कर प्रदेश और जिले की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि पद दंगल न केवल स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का माध्यम है, बल्कि सामाजिक एकता और संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। बीकानेर के शहरी क्षेत्र आचार्य चौक में रहने वाले 90 वर्षीय मोहनलाल व्यास के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना वरदान साबित हुई। 14 जनवरी को उनके हिप में फ्रैक्चर हो गया था। पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने के बाद जांच के दौरान उनके ब्लड प्रेशर और उम्र से जुड़ी अन्य बीमारियां देखी गई। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर बीएल खजोटिया ने 2 फरवरी को सफल हिप ट्रांसप्लांट किया। महाशिवरात्रि के दिन मोहनलाल व्यास फिर से चलने फिरने में सक्षम हो गए। इस उम्र में निशुल्क सफल ऑपरेशन उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। हमने अभी
मोहनलाल जी जोशी जो कि 90 साल के थे, काफ़ी कमज़ोर और उनकी ब्लड प्रेशर और हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर थी। केस काफ़ी क्रिटिकल था, फ्रैक्चर की वजह से उनका पूरा फ्रैक्चर हो गया था, जिसको हमने माँ योजना के अंतर्गत हिप रिप्लेसमेंट किया, जिससे कि मरीज़ ठीक हो गया और मरीज़ को चलने फिरने लगा अच्छी तरह से, और हमने उसको कल डिस्चार्ज कर दिया। मरीज स्वस्थ है। मरीज 2 तारीख को भर्ती किया था और इसको 14-15 तारीख को उसको छुट्टी कर दी गई है और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। और मरीज बड़ा खुश थे कि एक बार तो उन्होंने उम्मीद खो दी थी कि मैं चल भी पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, तो हमने उनको थोड़ा बिल्डअप थेरेपी दी और उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास में जो 3 लगे हुए हैं, तो उन्होंने बराबर उन्हें कसरत कराई, एक्सरसाइज कराई, उसके बाद में वो चलने लग गए और उनको हमने बिल्कुल स्वस्थ होने पर आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।